देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 जनवरी से स्टार्ट है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है सेकेंड सिटिंग में है, यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपका सेकेंड सिटिंग में है, और जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं उनका जो है फर्स्ट सिटिंग में है। तो सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को तो पता है, क्योंकि वो लोग एक बार एग्ज़ाम दे लिए, तो उनको पता है कि क्या होता है, चीटिंग होता है या नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आप लोग का क्वेश्चन यही है कि चीटिंग होता है या नहीं होता है, कैसे लिखेंगे, पढ़ाई नहीं किए हुए। तो आज जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, मतलब कि जो भी है आप लोग को, जो भी सच्चाई है जो पीजी एग्ज़ाम का, वो अभी आप लोग को हम बता देंगे, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब कि ये इतना समझ लीजिए कि आप लोग को एग्ज़ाम जाने से पहले ये पता होना रहेगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है। ये जानकारी आप लोग को हम आज देने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से जो है लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और आज जो अब इतने दिन से नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग के जो भी दोस्त होंगे उनको जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जो भी इस बार जो है पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ये बात पहले हम किसी वीडियो में नहीं बोले होंगे कि आप शेयर कीजिएगा, लेकिन आज बोल रहे हैं तो थोड़ा मतलब कि क्या कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए, जिन भी स्टूडेंटों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, किसी कारण जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो अब जो है आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का जिनका भी पेंडिंग था उनका हो गया है, और बोले भी थे कि आप लोग कॉलेज में जाकर कंप्लेन कीजिए, आपका सुधार हो जाएगा और एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आप लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर भी क्लिक करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जो है एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 23 से 27 लिखा होगा, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर डालिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, इससे कोर्स सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप जो है अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो जाए। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट हिस्ट्री से कर रहे हैं तो हिस्ट्री सेलेक्ट कीजिएगा, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, MSc अगर मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, इसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपका जो है एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट डालकर लॉगिन कर सकते हैं। आपको जो है फर्स्ट पेज पर ही आपको जो है यहाँ पर ही जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, आपको यहाँ पर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंटों ने डाउनलोड कर लिया है, और जिनका नहीं हुआ है उनको बोले हुए थे तो आज कल में डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि परसों से आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद आपको सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, इस प्रकार का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो सेंटर पर देखिए, एक जो है सूचना आप लोग को बता देना चाहते हैं, और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो बोलेंगे वही कीजिएगा, अपने मन से मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट कराइएगा तो इस पर क्या हुआ है आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके थे, लेकिन इस बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि इस बार क्या किया गया है। कि देखिए, पहले डेट भी नहीं दिया जाता, इस बार डेट भी दिया गया। यूनिवर्सिटी ने इस बार डेट भी जारी कर दिया है कि इस डेट को आपका एग्जाम है। अगर आपका एडमिट कार्ड पर वो डेट सेम नहीं है जो क्या बोलते हैं टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया था, तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप क्या कीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो एडमिट कार्ड निकालते हैं उसको लेमिनेशन कराते हैं, ठीक है। लेमिनेशन जब कराइएगा तो लेमिनेशन कराकर जब वहाँ पर लेकर जाइएगा तो वहाँ पर आंसर शीट अगर लिखने को बोले जो वहाँ पर टीचर लोग हैं, तो आप नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए काम क्या कीजिएगा कि आप जो है एक है आप एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, उसका लेमिनेशन करा लीजिएगा और उसका जीरोक्स करा लीजिएगा। जीरोक्स और वो दोनों लेकर जाइएगा, ताकि अगर वहाँ पर बोला जाए कि आप जो है आंसर शीट नंबर लिख लीजिए, जो आंसर शीट आपको दिया जाएगा उसका अगर नंबर लिखने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर लिख लीजिए। इसलिए इस बार यूनिवर्सिटी ये मतलब की सुविधा दे रहा है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंटों देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर प्रमोटेड लग जाता है, किसी सब्जेक्ट में आपका प्रमोटेड लग गया, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं हमारा इससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, या हमको फेल कर दिया गया, इससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए था, तो जब फिर फॉर्म फिल कराया जाएगा, जिसमें आपको 350 रुपया देना पड़ता है पर कॉपी, ठीक है। पर पेपर का अगर एक पेपर का चेक करिएगा तो आपको 350 रुपया देना पड़ेगा। तो जब उस टाइम आप अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम आपसे कॉपी नंबर पूछा जाएगा, तो आप कॉपी नंबर डाल दीजिएगा, तो आपका जो है कॉपी बहुत जल्दी से मतलब कि जल्दी से चेक कर लिया जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि फिर वहाँ पर कंप्लेन कीजिएगा, फिर जहाँ आपका एग्जाम हुआ है वहाँ से TR लिया जाता है, वहाँ से मिलाया जाता है कि आपका कॉपी नंबर क्या है, फिर आपका कॉपी चेक किया जाता है। और जैसे अगर आप वहाँ पर डाल दिए रहिएगा कि हमारा कॉपी नंबर ये था एडमिट कार्ड से, और एडमिट कार्ड अटैच करना पड़ेगा उस टाइम जब आप क्या बोलते हैं कि जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस टाइम करवाया जाएगा, तो आपका जो है कॉपी बहुत
जल्द चेक कर दिया जाएगा और जो तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 से 2 महीने लग जाता है रिजल्ट चेक करने में। तो इसलिए ये सुविधा दे रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक जो है आप लोग प्रिंट निकाल लीजिएगा और एक मतलब कि उसको लेमिनेशन करा लीजिएगा, रंगीन निकलवा लीजिएगा हो सके तो। मतलब कि जो लेमिनेशन कराना होगा वो रंगीन निकलवा लीजिएगा, एक जो है ब्लैक एंड वाइट निकलवा सकते हैं कॉपी नंबर लिखने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को बात जो है समझ में आ गया होगा। बाकी जो है इसमें क्या क्या लिखा गया है उसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए, और क्या क्या लेकर जा सकते हैं, लेकर जाने देता है या नहीं देता है, कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि आपको पुस्तक और मोबाइल लेकर नहीं जाना है। लेकिन अब देखिए आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि पीजी का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं तो आप लोग भली भांति परिचित है। तो सेम जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होता है बस वैसे ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 दिन आप लोगों से कड़ाई किया जाए, यानी कि आप लोग को नहीं जाने दिया जाए, गेस्ट पेपर नहीं दिया जाने था या मोबाइल नहीं जाने दिया जाए, लेकिन मतलब सिर्फ 23 तारीख को वो भी सुबह के क्या माहौल था वो आप लोग को बता देंगे। तो एक काम कीजिएगा आप लोग कि जिस भी सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका जो है आज ही अगर वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद भी आपका कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि जब आप लोग का सेकेंड सिटिंग में फर्स्ट सिटिंग का जो फर्स्ट सिटिंग में जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उनसे हम फीडबैक लेकर आप लोग को जानकारी दे देंगे कि नहीं मतलब क्या माहौल है, ठीक है। तो आप लोग अपना सेंटर डाल दीजिएगा ताकि उस सेंटर का हम बता दें। अगर आप सेंटर ही नहीं डालिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ किस में आपका सेंटर पड़ा हुआ, ताकि हम उसका जानकारी लें और आपको बताएं, ठीक है। तो आप 1-2 दिन टाइम है तो कर दीजिएगा। तो जब सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट जाएंगे उनसे जो है हम फीडबैक देकर आपको बता देंगे कि क्या माहौल था। लेकिन मतलब पिछले साल जो था ऐसे ही रहता है कि मतलब कमो बेश मान के चलिए कि आप जो है मोबाइल भी लेकर जा सकते हैं, गेस्ट पेपर भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन खुलेआम नहीं लेकर जा सकते हैं। बस गेट पर थोड़ा सा चेक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गेट पर थोड़ा सा चेक होता है, लड़की लोग का तो वो भी नहीं चेक होता है, तो वो मोबाइल गेस्ट पेपर भी लेके जाती हैं, लड़का लोग भी लेकर जाता है। तो मतलब 1-2 दिन सिर्फ कड़ाई किया जाएगा, इसके बाद आप धड़ल्ले से मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर जा सकते हैं, खुलेआम लिख सकते हैं। बस ये समझिए कि जैसे ग्रेजुएशन का एग्जाम देकर आए हुए हैं ठीक वैसे ही होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोले थे कि लास्ट में बताएंगे, और आप लोग एकदम मतलब टेंशन फ्री रहिए। आपको मोबाइल से ही लिखना है और गेस्ट पेपर से ही लिखना है। अगर नहीं भी लिखना है तो आप लोग को उसका भी अगर तरीका बताएंगे। मान लीजिए कोई चेक करने आ गया, कभी कभी आ जाता है, या मतलब प्रिंसिपल भी आ गए, तो आप लोग को क्या करना है कि कम से कम अगर नहीं भी मटेरियल मिल रहा है या कभी मतलब कि कड़ाई ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी आप लोग को बताए हुए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 5 पेपर होने वाला है। तो देखिए CC1 में जो पहला होगा सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होता है। तो इसको जो है आप मोबाइल अगर लेकर जाएंगे तो मोबाइल से सर्च करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या किसी को भेज सकते हैं, वो जो है आपका आंसर लिख कर भेज देगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं रहता है सर्च करने के लिए। तो आप किसी को मोबाइल तो लेकर जा ही सकते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। तो मोबाइल लेकर जाइएगा, या कोई भी आपका दोस्त लेकर जाए तो उससे क्या कीजिएगा, कोई भी आपका फ्रेंड हो या घर पर कोई किसी के पास सेंड कर दीजिएगा 10 क्वेश्चन, और वो जो है आंसर भेज देंगे, और लास्ट में आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मतलब कि अगर चीटिंग नहीं मिला, या आप मोबाइल लेकर नहीं गए, या मतलब कि मौका नहीं मिला, मतलब कि आपसे छीन लिया गया, होता है किसी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है कोशिश कीजिएगा कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है अपने से खुद से भी लिखना है तो 2 पेज भर दें, ठीक है। और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको जो है 4 पे खुद से अगर लिखना है तो 4 पेपर लिख दिए। इससे अधिक भी लिख दीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं भी लिखना है तो 1 पेज मत लिखिएगा, 2 पेज कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन का लिख दीजिए, आप पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो 12 अगर मिल जाता है तो आप 5-5 पेज 10-10 पेज पूरा पेज भर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप लेकर जा सकते हैं, माहौल मतलब कि कोई मतलब हार्ड नहीं रहता, और आप आराम से मोबाइल और गेस्ट पेपर भी लेकर जा सकते हैं, और आराम से चीटिंग करके लिख के पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मतलब कि बस समझाने का मकसद यही था कि आप लोग मतलब डरिए मत, एकदम नॉर्मल, सब एकदम नॉर्मल होता है। और इसके बाद और आप लोग से मतलब कि क्या कीजिएगा कि जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का PDF बना के, ठीक है, PDF बनाकर, जो भी सबको बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, PDF बनाकर हमारे जो है ईमेल ID आप लोग को मिल जाएगा चैनल के। अगर नहीं तो ईमेल ID पर, या क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर सकते हैं, या हमसे बोलिएगा, हम ईमेल ID आपको सेंड कर देंगे, उस पर सेंड कर दीजिए। ताकि देखिए इस बार बहुत सारे स्टूडेंटों ने मांगा था कि प्रीवियस ईयर दीजिए, तो लेकिन हमारे पास नहीं था, और कुछ ही पेपर था जो हम प्रोवाइड करा पाए हैं। तो अगर आप लोग दे दीजिएगा तो जो आप लोग को जूनियर आने वाले हैं उनको जो है हेल्प होगा, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर थोड़ा भी हमारे चैनल से या हमारे मतलब कि जानकारी से अगर थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा तो वो हेल्प जो है आप लोग अपने जूनियर के लिए, हमारे पास जो है क्या
PDF बनाकर सेंड कर दीजिए। जैसे CC1 का आपका पॉलिटिकल साइंस था तो आप अपना सेंड कर सकते हैं, कि आपका ज्योग्राफी था, मैथ था, फिजिक्स था, जो भी है आप थोड़ा मतलब कि कोशिश कीजिएगा, तो जो आप लोग के जूनियर आएंगे उनको जो है हम प्रीवियस ईयर दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।